तैयार रहिए, स्टार्ट। जिस देश की सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई, जिसने हजारों वर्षों पहले बावड़ियाँ, तालाब, कुएं और जल संरक्षण की सामुदायिक प्रणालियाँ विकसित की, वही देश आज पानी के लिए टैंकरों और हजारों फीट गहरे बोरवेल पर निर्भर होता जा रहा है। विराम। भारत के सामने भूजल का सबसे बड़ा खतरा है। विराम। केंद्रीय भूजल बोर्ड के 2025 के नवीनतम आकलन के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लगभग 448.52 अरब घन मीटर भूजल का पुनर्भरण होता है, जबकि लगभग 407.75 अरब घन मीटर वार्षिक रूप से निकाला जा सकने वाला भूजल संसाधन है। विराम। इसके मुकाबले वास्तविक वार्षिक भूजल दोहन 247.22 अरब घन मीटर तक पहुंच गया है। विराम। राष्ट्रीय स्तर पर दोहन की अवस्था 60.63% है। विराम। पैरा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भूजल दोहन में सबसे बड़ा हिस्सा कृषि का है। विराम। 2024 के आकलन में देश के कुल भूजल दोहन का लगभग 87% कृषि क्षेत्र में गया। विराम। यहाँ किसान को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन समस्या केवल किसान की नहीं है। विराम। हमने ऐसी कृषि नीति बनाई जिसमें अधिक पानी वाली फसलों को प्रोत्साहन मिला, बिजली सस्ती या मुफ्त हुई, सिंचाई का वास्तविक मूल्य गायब हुआ और भूजल को निजी खेत की मुफ्त संपत्ति जैसा समझ लिया गया। विराम। पंजाब इसका उदाहरण है। विराम। वहाँ मुफ्त बिजली और ट्यूबवेल आधारित कृषि ने भूजल दोहन को तेज किया। विराम। शोधों में पंजाब में भूजल दोहन और गिरते जल स्तर को कृषि बिजली नीति तथा धान गेहूं आधारित व्यवस्था से जोड़ा गया है। विराम। पैरा। किसान अकेला दोषी नहीं है। विराम। शहरों ने भी जल की हत्या की है। विराम। रायपुर को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था। विराम। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रायपुर शहरी क्षेत्र संबंधी दस्तावेज में ऐतिहासिक रूप से 123 तालाबों का उल्लेख है, जो वर्षा जल संचयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। विराम। अब इनकी संख्या लगभग 42 बताई गई है। विराम। अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में रायपुर में इससे भी अधिक तालाबों की संख्या दर्ज मिलती है। विराम। अलग अलग स्रोतों में आंकड़े अलग हैं, लेकिन कहानी एक ही है। तालाब घटे, कंक्रीट बढ़ा। विराम। पैरा। समस्या यह है कि हम भूजल को बैंक की तरह निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें जमा कुछ नहीं कर रहे। विराम। अब इस संकट में जलवायु परिवर्तन एक नया और भयावह अध्याय जोड़ रहा है। विराम। अब ऊर्जा संक्रमण को भी पानी के प्रश्न से अलग करके नहीं देखा जा सकता। विराम। सौर ऊर्जा निश्चित रूप से जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम जल गहन बिजली विकल्पों में है, लेकिन बड़े सौर पार्कों के लिए भूमि परिवर्तन, स्थानीय जल निकासी, पैनलों की सफाई और विशेष रूप से निर्माण प्रक्रिया के जल पदचिह्न पर विचार जरूरी है। विराम। सौर ऊर्जा का विस्तार जल सुरक्षा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जल संवेदनशील भूमि पर उसकी योजना भी नहीं होनी चाहिए। विराम। पैरा। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक साझे भागीदारी अपने परिवारों के साथ
देश समाज की तस्वीर बदल रही है। विराम। कामकाजी महिलाएं सिर्फ आय बढ़ाने में ही योगदान नहीं दे रही, बल्कि वे परिवार के स्वास्थ्य का मजबूत आधार बन रही हैं। विराम। उनकी जागरूकता का असर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। विराम। आलम यह है कि परिवारों का कुल स्वास्थ्य खर्च घट रहा है। विराम। ऑक्सफोर्ड ओपन इकोनॉमिक्स जर्नल के शोध में सामने आया कि महिलाओं की घरेलू या व्यक्तिगत आय में वृद्धि होने से उनके परिवारों का कुल स्वास्थ्य खर्च करीब 11.6% तक घट रहा है। विराम। पैरा। महिलाओं की आय बढ़ने से डॉक्टरों की फीस और दवाओं पर होने वाले आकस्मिक खर्चों में भारी गिरावट आने लगी है। विराम। स्वास्थ्य खर्च में यह गिरावट महिलाओं की ओर से बीमारी को नज़रअंदाज करने के कारण नहीं है, बल्कि उनकी बदली प्राथमिकताओं के चलते होने लगी है। विराम। अस्पतालों के रिकॉर्ड से भी पता चला कि ऐसी महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम पड़ी। विराम। पिछले 10 सालों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। विराम। महिलाओं की भागीदारी साल 2017-18 में 22% से बढ़कर वर्तमान में करीब 44.3% तक हो गई है। विराम। साल 2030 तक इसके 55% होने की संभावना जताई जा रही है। विराम। महिलाओं की रोजगार दर लगभग 2 गुनी हो गई है। विराम। पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं। विराम। शिक्षा के साथ उनकी आय बढ़ने से परिवार, समाज ही नहीं, देश में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसी महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग हो गई हैं। विराम। बीमारी होने पर इलाज कराने के बजाय वे पहले से ही स्वास्थ्य जोखिम कम करने में विश्वास करती हैं। विराम। महिलाएं परिवार के स्वास्थ्य संबंधी फैसलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। विराम।